पड़ोसी देश नेपाल इस समय राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। प्रदर्शनकारियों के कारण लोकतंत्र खतरे में आ गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत की जनता लोकतंत्र की समर्थक है। भारत का प्रत्येक नागरिक यही चाहता है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी रहनी चाहिए। वह यही अपेक्षा हम नेपाल से और अन्य पड़ोसी देशों से भी करते हैं। नेपाल से भारत के रोटी और बेटी जैसे रिश्ते रहे हैं, इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि नेपाल में शीघ्र लोकतंत्र स्थापित हो और जनता के द्वारा चयन कर सरकार विकास के लिए वहां कार्य करे। जो भी प्रदर्शन वहां देखने को मिले हैं, इस प्रकार की अराजकता का माहौल नहीं बनना चाहिए। ये सब नेपाल के साथ साथ पूरे विश्व के समुदाय के लिए गलत संदेश है। सूत्रों से पता चला है कि सेना ने नेपाल की स्थिति को संभाल लिया है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि वहां शीघ्र ही शांति व्यवस्था कायम होगी और पुनः लोकतंत्र स्थापित होगा। निश्चित रूप से श्रीलंका में पहले हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ है, आजकल नेपाल में हो रहा है। यह एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और नेपाल में इस तरह का घटनाक्रम होना, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी है, चाहे हमारे भारत के जो भी नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का पक्षधर है। कुछ कट्टरपंथियों को अगर हम छोड़ दें तो पूरा देश चाहता है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हों, मजबूत हों, और यही अपेक्षा हम नेपाल से भी करते हैं, यही अपेक्षा हम बांग्लादेश से भी करते हैं, यही अपेक्षा श्रीलंका से भी करते हैं और विश्व के अन्य देशों से भी करते हैं। क्योंकि यह एक हमारा पड़ोसी राज्य है और नेपाल के साथ में हमारे रोटी और बेटी के संबंध रहे हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र बहाल हो, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ काम करे, नेपाल के विकास के लिए वो काम करे। और ये बड़ी बात है कि देश के युवाओं ने एक इस प्रकार का विद्रोह जो वहाँ किया है और जिस तरह से वहाँ आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तोड़ फोड़ हुई है, संसद पर हमला हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय पर हमला हुआ है, जेल तोड़ करके 13,000 से अधिक कैदियों को उन्होंने वहाँ से छुड़ाया है। ये सब अराजकता का माहौल नहीं बनना चाहिए। ये नेपाल के लिए भी नुकसानदायक है और पूरे विश्व समुदाय के लिए भी ये गलत संदेश है, गलत मैसेज इससे जा रहा है। और हम इस बात के पूरी तरह से पक्षधर हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ पर कायम होनी चाहिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि यथाशीघ्र वहाँ शांति व्यवस्था होगी। जैसे सूचनाएं मिल रही हैं कि सेना ने वहाँ पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और वहाँ लोकतंत्र की पुनः स्थापना होगी, पुनः लोकतांत्रिक सरकार वहाँ काम करेगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 सितंबर को प्रदेश के कुमाऊं व गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 13 सितंबर के बाद भी प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके लिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित तपलियाल ने बताया कि आज भी प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। साथ ही पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। आज जो है 11 सितंबर हो गई है, तो आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वो कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इंटेंस शावर मिल सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12 और 13 तारीख में कह सकते हैं उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ अधिकांश स्थानों पे और गढ़वाल में भी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही 12 और 13 तारीख में जो है उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जनपद है या चमोली जनपद है। तो यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। और उसके बाद फिर 14-15 में भी जो है एक्टिविटी रहेगी। तो 14-15 में भी कह सकते हैं अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और इक्का दुक्का स्थानों पे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी वर्षा मिल सकती है। तो ये जो है अगले 24 घंटे बाद जैसे जो है एक्टिविटी बढ़ेगी, तो 12-13 में थंडरस्टॉर्म के साथ जो है कहीं कहीं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर तीव्र से अति तीव्र वर्षा के दौर भी देखने को मिल सकते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने क्वाराब डेंजर जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भारी बारिश के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्रों में आपदा से जानमाल का नुकसान हुआ है और अल्मोड़ा के क्वाराब में दरक रही पहाड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है। लगातार बारिश के चलते सुरक्षा दीवार में आंशिक नुकसान हुआ है, जिसका पुनः निर्माण के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भ्रामकता फैलाई गई जो गलत है, जबकि प्रतिकूल मौसम के बावजूद ट्रांसपोर्ट सुचारू रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा हवाई निरीक्षण करने को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आ रहे हैं। क्वारब का ऊपर का ओवरबर्डन है, जो पहाड़ है वो पूरा ही नीचे को शिफ्ट करता है और जो काम उसमें हुआ है उसमें करीब 15-20% लगभग जो दरारें आई हैं, क्योंकि वो सीमेंट को सीजन होने में भी टाइम लगता है और हाई प्रेशर के कारण से कुछ आई है। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने उसी पार्ट को दिखाया, बाकी 80 पार्ट को नहीं दिखाया। 80 पार्ट में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी आपदाएँ आई हैं। मैं पूरे देश के चीज़ को देख रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि जो हिमालय राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इसमें सभी जगह रोड के दरकना, पहाड़ियों का दरकना, गाँव का शिफ्ट होना, बहुत सारी जगह जहाँ पर फौजी और जहाँ पर लोग रहते थे वो भी हमारे बिल्कुल आपदा के कारण से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए। कई लोगों की जानें गई हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया पंजाब और हिमाचल का, कल उत्तराखंड आने वाले हैं। इसलिए इस बार की जो बरसात है वो बहुत ही नुकसानदायक बरसात रही, जिसने काफ़ी जनहानि की है। कई जगह गांव और रोडों को नुकसान किया है भारी मात्रा में, और इसलिए अभी कल मैं काठगोदाम से आया तो करीब 50 जगह ऐसा मैंने देखा जहां हाईवे में हमारे मलबा आया है, और उसी की कड़ी में स्वाला और क्वारब में भी जो पहाड़ पहले से ही दरके हुए थे वो पानी के कारण से ज़्यादा दरके हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी बरसात और आई तो और बड़ा कहीं हमको उस पर, क्योंकि अभी वो पहाड़ी अभी सेटल नहीं हुई है तो वो शिफ्ट हो रही है, पानी के कारण से धचक रही है, तो इसको इतना उसका नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए। लोगों ने समय देना चाहिए। हमने इतनी बरसात में भी, इतनी भारी बरसात में भी हाईवे को रुकने नहीं दिया, उस पर ट्रैफिक चलते रहा है। और जो भी अगर उसमें कोई बरसात के कारण से जो नुकसान हुआ है, जो दरारें आई हैं, उसको पुनः तोड़ करके उसको बनाया जाएगा। ठीक है।